नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद है करहगर प्रखंड के बरहरी पंचायत में हैं। हमारे साथ मुखिया सूरज कुमार जी हैं, सूर्य नारायण सिंह जी हैं, सूर्यनाथ कुमार जी हैं, काफ़ी सूर्यनाथ कुमार जी हैं, काफ़ी चर्चित मुखिया हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं। समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए हमेशा लगे रहते हैं कि हमारा पंचायत के में कैसे विकास हो, कैसे हमारा पंचायत आगे बढ़े, हमेशा तत्पर रहते हैं इस चीज़ के लिए। ये हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं इनके पंचायत के लोगों के लिए इन्होंने क्या किया है और क्या सोच कर रखे हैं। आइए सारी बातें हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे सर इस बार? आपको सबसे पहले हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे पास आए और विकास के बारे में जो आज आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सर, अभी तक आपने अपने पंचायत में कितना विकास किया है सर? देखिए, हम अपने पंचायत में 2011 से 2016 तक पहला टर्न हुआ हमारा, जिसमें विकास के रूप में सबसे पहले बच्चों के लिए 4-5 गांव में अपने पंचायत के अंदर सावन बहार, तेंदुनी जादू टोला पर और बड़हरी वार्ड नंबर 1 और बड़हरी अस्पताल के पास आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण कराने का हम काम किए। उसके बाद हमारे पंचायत में वृद्ध लोग जो थे उनका पेंशन का रेशियो हमसे पहले जो भी मुखिया जी लोग थे उनके अनुपात में नहीं किए थे जो चाहिए। मैंने 2011 से और 2016 के बीच पेंशन का रेशियो 205 हमसे पहले था, जिसको हमने बढ़ाने का काम 800 ने किया और 16 से 21 के बीच में हमारे पंचायत में पेंशन का जो रेशियो है लगभग 1600 से ऊपर है जी। और सबसे पहला मेरा काम है कि जो हमारे देश में जो अफरा तफरी कोरोना के चलते मची थी, उसमें मेरा जो पंचायत है मनरेगा के तहत रोज़गार दिलाना, जो कंपनी से बाहर से लोग लौट रहे थे उनको रोज़गार दिलाने में रोहतास जिला में हमारा पंचायत में दूसरा स्थान है जी। ये हमारे पंचायत की खासियत है। और कहीं पर किसी से भी पूछिएगा तो हमारे पंचायत में सामाजिक स्तर का जो काम है, चाहे कबीर अंत्येष्टि योजना की बात हो, किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु होती है और बीपीएल श्रेणी के अंदर आते हैं तो उनको हम लोग दरवाजे पर जाकर पहुंचाने का काम करते हैं। तो सर, आपने तो विकास के क्षेत्र में काफ़ी कुछ विकास किया है। शिक्षा के स्तर पर अगर हम बात करें तो सर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा के स्तर पर जो आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पंचायत में 2011 में हमको जिम्मेवारी मिली थी जी। और 11 से 16 तक मेरी वाइफ मुखिया थी और 16 से 21 तक हम अभी वर्तमान में मुखिया हैं और प्रतिनिधि के रूप में आज हम अखाड़ा में उतरे हुए हैं। तो शिक्षा की रह गई बात, तो हमारे पंचायत में अभी अभी केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ जो हमारे रीजन में हुआ और शिक्षा के प्रति हम डोर टू डोर स्कूल में जाकर क्लास लेते हैं और गार्जियन से बात करते हैं कि सबसे पहला ज़रूरी है कि बच्चा पढ़ेगा तब ही देश आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान होनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर, शिक्षा पे तो आपने काम कर लिया है। स्वास्थ्य के लिए अगर हम जानना चाहें तो सर, जो स्वास्थ्य में आपने क्या किया? जो भी सवाल आप कर रहे हैं ये खुशखबरी की बात है कि हमारे रीजन में यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो 6 बेड का अस्पताल हमारे रीजन में ही आयुष्मान जो अस्पताल है जो बड़हरी में निर्माण होने का कार्य हुआ है और अभी अभी हम अस्पताल में
जो डॉक्टर की एब्सेंटी रुकी हुई है, इनके बारे में भी हम ऊपर अधिकारी से बात किए हैं। सर स्वास्थ्य शिक्षा विकास के लिए तो सर आपने अपने पंचायत में लगभग काम कर दिया है, युवाओं के लिए सर आपने क्या सोचा है और युवाओं के लिए आप क्या करेंगे सर? देखिए, आज सबसे पहला युवाओं के लिए ज़रूरत है शिक्षा के लिए। तो हर घर गार्जियन अपने बजट के अनुसार सभी लड़के को स्कूल में डालने का काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि गांव घर में लड़कों को खेलने के लिए व्यवस्था हर जगह नहीं हो पाई है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि हर गांव में सभी वार्ड में बच्चों के लिए फील्ड का निर्माण कराया जाए, और इसका प्रपोजल हम 2 रीजन मुखिया हैं, सारी डॉक्यूमेंट हम तैयार कर लिए हैं। अब जनता हमको मौका देगी और पूर्ण विश्वास है कि हमको मौका मिलेगा। तो सभी गांव में फील्ड का निर्माण कराएंगे, और रोजगार में जो स्टूडेंट अपना शिक्षा ग्रेजुएशन प्राप्त कर लिया है, बेरोजगारी हैं, तो उसको बैंक में जाकर और कल्याण विभाग में जाकर उनको ऋण दिलाने का काम करते हैं, ताकि अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। सर जितने भी आपको तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं आपके पंचायत के, उनसे क्या सर आग्रह क्या करेंगे आप? उनसे आग्रह हमारा यही है कि चुनाव तो सभी लोग जीत कर आते हैं, काम से कोई किसी को खुश नहीं कर सकता है, लेकिन जनता ने जो प्यार दी है, आशीर्वाद दी है, तो हम अपने दिल से, अपने व्यवहार से सभी जनता को लगभग चाहते हैं कि हम खुश रखेंगे। और आज चुनावी माहौल है, नामांकन हमारा 29 तारीख को हुआ है, 8 तारीख को हमको सिंबल मिलेगा, चुनाव चिन्ह मिलेगा। तो उस समय मैं अपना चुनाव चिन्ह लेकर जनता के बीच में जाने का काम करेंगे, और आग्रह करेंगे कि जिस विश्वास के साथ आप 10 सालों से हमको आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिए हैं, उसी तरह से जो भी त्रुटियां हुई होगी, जो भी विकास में कमी होगी, जिसको करना होगा, वो सब काम करने में हम खरा उतरेंगे, कतई नहीं पीछे हटेंगे। आपसे फिर एक बार पुनः आशीर्वाद की हमको उम्मीद है। बिल्कुल निश्चित तौर से अच्छे व्यक्ति हैं और समाज और अपने पंचायत के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारे साथ यहाँ और भी कुछ ग्रामीण हैं, आइए इनसे भी इनकी राय लेते हैं, इन्होंने कितना काम किया है और क्या क्या किया है हम इनसे भी जानते हैं। सर आपका परिचय क्या हुआ? मैं बड़हरी पंचायत का सरपंच हूँ जी। तो सर आप तो सरपंच हैं, आपके नज़र में मुखिया जी ने कैसा काम किया है? बड़हरी पंचायत में मुखिया जी लेखा तो जिला में आदमी काम नहीं कैले, कोई मुखिया काम नहीं कैले। जितना यहाँ काम कैले बानी, हर एक गांव में नल जल चाहे ढलैया सलैया समूचा यहाँ कैले बानी काम। तो आपकी नज़र में तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। आपका वोट इन्हीं को जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल निश्चित तौर से जो व्यक्ति काम करेगा वोट तो लोग उन्हीं को देंगे। हमारे चाचा क्या नाम हुआ आपका? रामनारायण शाह। रामनारायण जी, इस बार अपने पंचायत में आप किसको वोट करेंगे? वर्तमान मुखिया शिवनाथ कुमार को। वर्तमान मुखिया को ही फिर से आप लाएंगे? हाँ हाँ फिर से। क्यों लाएंगे? काम किया है, विकास किए हैं, विकास सब आदमी के साथ में रहते हैं। क्या विकास किए हैं? रोड नाली पंचायत भवन बनल बा, पंचायत सरकार भवन। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, इनका कहना है कि मुखिया जी ने काम किया है, और काम किया है तो बहुत सारा काम किया है। आपका क्या नाम है सर? रामा मुनि से। क्या लगता है इस पंचायत में इस बार का क्या बदलाव होगा? कुछ नहीं बदला होगा, फिर वही होगा। क्यों नहीं बदला होगा? इसलिए कि विकास इतना जोर शोर पर हुआ है ना जी, कि फिर वही मुखिया होगा। आपका क्या नाम है सर? महेंद्र साहब। महेंद्र जी, इस बार आप पंचायत में किसको वोट करेंगे? मुखिया देंगे भैया, बहुत काम किए, कचरा में हाथना पानी माटी हल्के जाते रही जा। आखवा को मुखिया जीतल, एगो काम ना कैलन, आई काम कैलन बेचारे। काम किए हैं? हाँ हकीकत, झूठ का बोलेगा बा।
आपका क्या नाम है चाचा? हमारा मुस्तकीम आलम है सर। इस बार आप किसको वोट करेंगे अपने पंचायत में? बड़हरी पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं सूर्यनाथ कुमार शाह, उनको वोटिंग करेंगे। उन्हीं को वोट करेंगे? जी सर। काम किए हैं? बिल्कुल काम किए पूरा हैं, काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, जो कि नहीं, जो कि माने पूरे बड़हरी पंचायत में किए हैं, बड़हरी ही नहीं किए हैं। ये पंचायत सरकार जो बड़हरी में वर्तमान में बन रहा है, ये अपने बल बूता पर विधायक के साथ में बहुत तरह के जुझारू काम कर यहाँ पर बड़हरी ग्राम में ले आकर बनवाने का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने सिर्फ अपने गांव में ही काम किया है कि पूरा पूरा पंचायत में काम पूरा किया है? पंचायत में काम किए हैं, ढलाई नली गली वगैरह जितना भी है वो समूचा पूरे पंचायत में किए हैं। आपका क्या नाम है चाचा? सरदार सिंह। क्या लगता है इस पंचायत में इस बार के क्या परिवर्तन रहेगा? हमारे सूर्यनाथ मुखिया जीतेंगे पूरा विश्वास है? जी। इसलिए कैमरे के सामने बोल रहे हैं? जी ठीक, इसलिए कि जो हमारे रेहारी गांव में जो पुल था, जी कितना विधायक चला गया, बनाने का काम नहीं किया। यही मेरे सूर्यनाथ जी मुखिया जी हैं कि हमारे नरक से हर पंचायत, मेरे पंचायत की तो बात छोड़िए, दूसरे पंचायत को अच्छा काम किए हैं कि उस रास्ते से जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस पंचायत के लोग इनको विकास पुरुष मानते हैं। विकास पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने विकास किया है। इन्होंने बताया, यहाँ की जनता ने हमें बताया कि ये सिर्फ अपने एक गांव में नहीं, अपने पूरे पंचायत में विकास किए हैं। तो निश्चित तौर से अगर विकास किए हैं तो लोग इन्हें चाहते हैं, लोग को ये लोग को पसंद है, तभी ना लोग इनको चाहता है। तो देखना होगा इस पंचायत में कि अब आने वाला फैसला क्या होता है, ये तो पंचायत को लोग को देखना होगा। मैं विकास कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक पंडित के साथ, धन्यवाद।